तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नमस्कार, मैं हूं पद्मा कुलदीप। आप देख रहे हैं बम भोले। कहते हैं भगवान शिव के अनगिनत स्वरूप हैं, लेकिन क्या आपने कभी महादेव के ऐसे दिव्य दर्शन किए हैं जहां शिवलिंग और मूर्ति रूप एक साथ विराजमान हो, जहां भगवान शिव अष्टमुखी स्वरूप में भक्तों को दर्शन देते हो और हर मुख अपने भीतर सृष्टि, जीवन और आध्यात्म का एक अनूठा रहस्य समेटे हो। आज बम भोले में हम आपको लेकर चल रहे हैं ऐसे ही एक अद्भुत और दुर्लभ शिवधाम की यात्रा पर, जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु महादेव के इस अलौकिक स्वरूप के दर्शन करने पहुंचते हैं। ये दिव्य धाम है मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर। तो आइए करते हैं बाबा पशुपतिनाथ के दिव्य दर्शन। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में शिवना नदी के पावन तट पर स्थित है भगवान पशुपतिनाथ महादेव का विश्वविख्यात मंदिर। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है भगवान शिव की दुर्लभ अष्टमुखी प्रतिमा। प्रतिमा के 8 मुखों पर शिवलिंग का स्वरूप अंकित है, जो इसे विश्व की अत्यंत विरल शिव प्रतिमाओं में स्थान दिलाता है। भोपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान शिव चतुर्मुखी स्वरूप में विराजते हैं, जबकि मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ अष्टमुखी रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में इस वक्त हम मौजूद है। भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदसौर में अष्टमुखी है और एक नेपाल में है जो 4 मुखी है, लेकिन मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला एक ऐसा है जहाँ पर की अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ की एक विशाल प्रतिमा है, जिसके दिव्य स्वरूप जो है लोगों को दर्शन होते हैं। और यहाँ पर जीवन की चारों अवस्थाओं के जो है यहाँ भक्त दर्शन करते हैं। बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था और प्रौढ़ावस्था, चारों अवस्थाओं में यहाँ जो है भगवान भक्तों को दर्शन देते हैं। और यहाँ की जो माँ शिवना है, शिवना के तट पर विराजित भगवान पशुपतिनाथ महादेव जो है सावन के महा बारिश के समय कई बार भगवान पशुपतिनाथ के जो है चरण प्रखारने को जो है माँ शिवना आतुर रहती है। और कई बार जो है 4 मुख और 8 मुख तक भी माँ शिवना के जल से जलमग्न हुए थे बाबा पशुपतिनाथ महादेव। और इस वक्त जो है मंदिर है, आप देख सकते हैं कि भव्य यहाँ निर्माण कार्य लगातार जारी है और वर्तमान में भी जो है पशुपतिनाथ लोक का निर्माण चल रहा है और भव्य पशुपतिनाथ लोक का निर्माण भी यहाँ हुआ है। और यहाँ से दूर दूर से जो है श्रद्धालु यहाँ आते हैं, कई विदेशी श्रद्धालु भी यहाँ आज दर्शन करने के लिए आते हैं। और जो मंदसौर में जो भगवान पशुपतिनाथ है, इनका भव्य अलौकिक दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। श्रावण महीने भी लोग कावड़ लेके आते हैं और श्रावण के आखिरी सोमवार को जो है यहाँ पर भव्य शाही सवारी का भी निकाली जाती है, जो महादेव जो है नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। भगवान के ये 8 मुख धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के साथ साथ मानव जीवन की 4 अवस्थाओं बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवा अवस्था और प्रौढ़ावस्था का भी प्रतीक माने जाते हैं। पूर्व दिशा का मुख बाल्यावस्था, दक्षिण दिशा का मुख किशोरावस्था, पश्चिम दिशा का मुख युवावस्था और उत्तर दिशा का मुख प्रौढ़ावस्था का प्रतिनिधित्व करता है। करीब 7.3 फीट ऊंची, 11.3 फीट परिधि वाली और लगभग 64 टन वजनी इस प्रतिमा के 8 मुख भगवान शिव के अष्ट स्वरूप शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव के रूप में पूजे जाते हैं। हम देवास से आए हैं पशुपतिनाथ के दर्शन करने और यहाँ की पशुपतिनाथ की जो मूर्ति है, यह सेम मूर्ति आप नेपाल में भी है और आप आइए दर्शन करिए।
और हम लोग भी आए हैं, इसीलिए आए हैं कि दर्शन के लिए पशुपतिनाथ का आप आनंद लीजिए और देखिए। और हम भी जय श्री महाकाल। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव की ये दिव्य अष्टमुखी प्रतिमा शिवना नदी से प्रकट हुई थी। वर्ष 1961 में स्वामी प्रत्याक्षानंद जी महाराज ने इसकी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करवाई। तभी से ये धाम भगवान पशुपतिनाथ महादेव के नाम से विश्व भर में प्रसिद्ध है। कवि और साहित्यकार भगवान के इन 8 स्वरूपों को जीवन के विभिन्न भावों और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक भी मानते हैं। भगवान पशुपतिनाथ जी की ऐसी अष्टमुखी प्रतिमा भारत में बल्कि विश्व में कहीं नहीं। इसके 8 मुख है, 4 मुख ऊपर 4 नीचे, मूर्ति की लंबाई 7.5 फीट है, गोले 11 फीट। ये प्रतिमा विक्रम संवत 575 सम्राट यशोधर्मन जन होने को विजय करी तब इस मूर्ति को बनवाया, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता। यह प्रतिमा सन 1940 में माँ शिवना की गोद से अकस्मात प्रकट हुई। उदाजी नाम के धोबी थे, सबसे पहले भगवान पशुपतिनाथ जी का दर्शन उनको हुआ। उसके पश्चात 1961 में पूज्यपाद ब्रह्मलीन प्रत्यक्षानंद जी महाराज के कर कमलों द्वारा आज जहाँ विराजित है, यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा की। उस समय भगवान की कृपा से पंचकुंडी यज्ञ हुआ और फिर भगवान पशुपतिनाथ के जयकार गुरु महाराज प्रत्यक्षानंद महाराज के द्वारा जय घोष। बाबूजी सुदर्शन लाल जी अग्रवाल जी ने सन 1940 से लेकर 61 तक 20 वर्ष तक इस प्रतिमा की रक्षा की। ऐसी अष्टमुखी द्वितीय प्रतिमा भारत को छोड़कर के विश्व में कहीं नहीं। इसमें भगवान पशुपतिनाथ जी के ऊपर के 4 मुख 4 अवस्था बताते हैं। मनुष्य की बाल्यावस्था, किशोरावस्था, यौवनावस्था और वृद्धावस्था, 4 अवस्था बताते हैं। भगवान शंकर जी पशुपतिनाथ जी की पूर्व मुख बाल्यावस्था का प्रतीक है। इस प्रकार बालक को गुंगाल बालक का गुंगाल बाल बताए गए हैं, मोरपंखी का चिन्ह बताया गया है। गले के अंदर 2 सर्प इस प्रकार से खड़े जैसे 2 प्रहरी प्रहरा दे रहे। भगवान शंकर जी समाधिस्थ हो, अतः पूरा श्रृंगार शांत रस से परिपूर्ण। ऐसा लगता है भगवान शंकर जी ने मौन धारण कर रखा हो, समाधिस्थ हो। गले के अंदर छोटी छोटी माला बताई गई है, कानों के 10 सर्प है और भगवान के मस्तक के पर मुकुट के स्वरूप में मोर पंखा लगा हुआ। यह बाल्यावस्था से प्रतीक है। उन्होंने दक्षिण मुख भगवान पशुपतिनाथ जी का द्वितीय मुख किशोर अवस्था का प्रतीक। यह इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता बताई गई है। यह भगवान शंकर जी के मस्तक से ऊपर पशुपतिनाथ जी की मूर्ति के ऊपर से सफेद धारियां इस प्रकार से निकल रही जैसे कि भगवान शंकर जी के मस्तक के ऊपर से गंगा जी की धाराएं अनवरत प्रकट हो रही, बह रही, भगवान का अभिषेक कर रही। द्वितीया का चंद्रमा भगवान शंकर जी के मस्तक के ऊपर शोभायमान हो रहा है। सर बताए गए हैं, गले के अंदर 2 छोटे लघु सर बताए गए हैं, कानों के अंदर कुंडल है। भगवान का केश विन्यास इस प्रकार जमारा का भगवान शंकर जी का श्रृंगार किया हुआ, अतः पूरी अवस्था श्रृंगार रस से परिपूर्ण। भगवान मस्तक से ऊपर से जो सफेद धारी इस प्रकार निकलती है, जो भगवान शंकर जी आधे में शंकर जी आधे में पार्वती जी का प्राकृतिक दर्शन होता है। अर्धनारीश्वर किसी अवस्था में अन्यत्र अवस्था में कहीं नहीं। यह अवस्था किशोर अवस्था श्रृंगार रस से परिपूर्ण है। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता बताई गई। यह दक्षिण मुख। पश्चिम मुख यौवनावस्था, जवानी अवस्था का प्रतीक है। इस अवस्था में भगवान शंकर जी के मस्तक के ऊपर नाग और नागिन जोड़े से कुंडित अवस्था में ओम उत्कीर्ण कर रखा है, जो षष्ठी करताप में है। मुकुट स्वरूप में कई सर्पों का श्रृंगार दर्शाया गया है। ऐसा लगता है भगवान शंकर जी का मुकुट सर्पों से श्रृंगारित कर रखा है। इस अवस्था में तीसरा नेत्र आदि उभरा हुआ, जब भगवान शंकर जी ने कामदेव को भस्म करने के लिए तीसरा नेत्र खोला था, अतः परसा रात रस से अंतिम चेहरा भौहें को टेढ़ी से लगती, मानो भगवान शंकर जी के तीसरे नेत्र से अग्नि की धारा बह रही है। ऐसा लग रहा हो कि अग्नि की लपटें निकल रही है। लाल लाल चेहरा, तमतमाता चेहरा, प्रवाद दृश्य परिपूर्ण है। परंतु विविध जब दूल्हा बनते, दूल्हे के मस्तक पर मुकुट बांधते हैं, उस प्रकार मुकुट का श्रृंगार भी भगवान शंकर जी के मस्तक पर किया गया। ऐसा लगता है भगवान शंकर जी को दूल्हे के रूप में भी इस अवस्था में सजाया गया। ये जवानी अवस्था, रौद्र रस से परिपूर्ण। पश्चिम मुख है, रौद्र रस से परिपूर्ण। जवानी अवस्था में रौद्र अवश्य। उत्तर मुख भगवान शंकर जी का वृद्धावस्था। इस अवस्था में कपोल फूल गए हैं, दांत निकल गए हैं, झुर्रियां पड़ गई और
जटाएं बड़ी बड़ी हो गई, बाल बड़े बड़े हो गए, बाल जटा में हो गए, बाल सफेद हो गए। ऐसा लगता है भगवान शंकर जी वृद्धावस्था को प्राप्त हुए। इस अवस्था में जिस प्रकार वृद्ध का चेहरा में बाल निकल जाते हैं, दांत निकल जाते हैं, तो बड़ा से चेहरा बन गया। ऐसा लगता है भगवान शंकर जी हंस रहे हो, क्योंकि यह अवस्था हास्य रस से परिपूर्ण है। वृद्धावस्था हास्य से गुजर जाए, इससे और जीवन के यथार्थ क्या हो सकता है, इस अवस्था को हास्य रस से परिपूर्ण किया गया। गले के अंदर रुद्राक्ष की माला का सब बड़े हो गए हैं और कानों के अंदर रुद्रों को सब अलग अलग अवस्था में। भगवान पशुपतिनाथ की यह अद्भुत प्रतिमा जितनी आकर्षक है, उसका इतिहास भी उतना ही गौरवशाली। इतिहासकारों के अनुसार ये प्रतिमा सम्राट यशोधर्मन के शासनकाल की है। मंदसौर, जिसे प्राचीन काल में दशपुर कहा जाता था, हूणों पर सम्राट यशोधर्मन के ऐतिहासिक विजय का साक्षी रहा है। सौधनी गांव में स्थित विजय स्तंभ और उसका शिलालेख आज भी इस गौरव गाथा को प्रमाणित करते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि उसी कालखंड में भगवान पशुपतिनाथ का प्राचीन मंदिर निर्मित हुआ और ये दुर्लभ प्रतिमा भी उसी समय की है। उन्नीस जून 1940 को भगवान पशुपतिनाथ की ये अष्टमुखी प्रतिमा शिवना नदी से प्रकट हुई। जनश्रुति के अनुसार उदाजी धोबी नामक व्यक्ति को स्वप्न में भगवान शिव ने उस स्थान की ओर संकेत किया जहां वे कपड़े धोया करते थे। उदाजी ने ये बात समाज सेवी सुदर्शन लाल अग्रवाल को बताई। जब उस स्थान की खुदाई की गई तो मिट्टी में दबी भगवान पशुपतिनाथ की विशाल अष्टमुखी प्रतिमा प्राप्त हुई। इसके बाद पूरे क्षेत्र में ये स्थान आस्था का प्रमुख केंद्र बन गया। जय पशुपतिनाथ। हम आज पशुपतिनाथ मंदिर, जो कि विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पर खड़े हैं और यह जो मूर्ति है वर्षों पहले 1940 के भी पहले की बात यदि हम बताएं तो शिवना नदी के गर्भ में सालों से यह मंदिर ऐसे ही रखी हुई थी। यदि इसके इतिहास के बारे में हम जानकारी प्राप्त करें तो पहले आक्रमणकारी हमारे देश के अंदर आए हैं तो हमारा जो समाज था वे मंदिरों की रक्षा करने के लिए, मूर्तियों की रक्षा करने के लिए नदियों में उन आक्रमणकारियों से बचाने के लिए नदियों में मूर्तियां प्रवाहित की गई। ऐसा ही हमारे भगवान पशुपतिनाथ की मूर्ति कई वर्षों से मां शिवना नदी के गर्भ में रही। उसके बाद मंदसौर शहर के ही उदाजी धोबी हैं, उनको एक स्वप्न आया और स्वप्न में भगवान ने स्वयं बताया कि तू जिस पत्थर के ऊपर कपड़े धोने का कार्य करता है वह पत्थर नहीं है, मैं स्वयं हूँ। यह पशुपतिनाथ जी ने उनको बताया। इसके बाद उदाजी धोबी ने यह जानकारी समाज के वरिष्ठ लोगों को दी गई और फिर 1940 के लगभग इस मूर्ति को नदी से निकालने का कार्य हुआ। कई वर्षों तक मूर्ति ऐसे ही रखी रही। इसके बाद लंबे समय अंतराल के बाद में इस मूर्ति को यहाँ से ले जाने का प्रयास हुआ, लेकिन जब उस मूर्ति को ले जाया गया तो मूर्ति हिलने का नाम नहीं लिया और इसी स्थान पर जहाँ पर अभी वर्तमान में मूर्ति रखी हुई है यहीं पर उस मूर्ति को स्थापित किया गया। प्रारंभ के काल में हम देखें तो यह मंदिर इतना विस्तृत रूप में नहीं था, सिर्फ एक घर वगैरह था और आसपास ऐसे पुराने समय की जो पट्टियां होती है वे पट्टियां लगी हुई थी। हम जब बचपन में यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते थे तो नाम मात्र के लोग यहाँ पर आते थे, लेकिन धीरे धीरे शासन प्रशासन का भी प्रयास हुआ, भक्तों का भी प्रयास हुआ, मंदिर समिति का भी प्रयास हुआ। धीरे धीरे यह मंदिर ख्याति प्राप्त करता रहा और अब विश्व प्रसिद्ध मंदिर का दर्जा इस मंदिर को मिला हुआ है। पूरे देश से लोग अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आते हैं, मंदिर के दर्शन करते हैं। धीरे धीरे इस मंदिर का विकास प्रारंभ हुआ। समय की आवश्यकता अनुसार मंदिर के निर्माण में परिवर्तन होता रहा और अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन द्वारा 25 करोड़ की राशि पशुपतिनाथ लोक के रूप में यहाँ पर प्राप्त हुई है। और अभी मुझे मैनपुरी आश्रम
कार्यक्रम में गया था तो जानकारी लगी है कि इस पशुपतिनाथ लोक के 2 फेस और लगभग उसकी तैयारी हो चुकी है। एक और फेस आएगा, उसमें इस मंदिर का विस्तार किया जाएगा और तीसरे नंबर के फेस में शिवना नदी का भी सौंदर्यीकरण होगा और यह एक रमणीय क्षेत्र, मनमोहक क्षेत्र यह आने वाले समय में हमारी आंखों से हमको देखने के लिए मिलेगा। तो यह महादेव की कृपा ही है कि यह पशुपतिनाथ सिर्फ एक छोटा मंदिर नहीं होते हुए इसको मंदसौर का राजा कहा जाता है और वर्ष में सावन के आखिरी सोमवार को इसकी भव्य सवारी भी निकलती है और भगवान पशुपतिनाथ यानी कि मंदसौर के राजा अपने भक्तों के हालचाल जानने के लिए मंदसौर शहर में घूमने के लिए निकलते हैं। प्रारंभ में एक ट्रैक्टर में यह सवारी प्रारंभ हुई थी, धीरे धीरे इसका एक विशाल स्वरूप बनते हुए एक विशाल रथ के अंदर सवारी निकलती है और यह तो साक्षात महादेव की कृपा ही है, क्योंकि साक्षात महादेव ने सपना दिया है कि मुझे निकालो। तो कहीं ना कहीं यह चमत्कारिक स्थान है और जो महादेव से कुछ मांगता है उसकी मनोकामना भी जरूर प्राप्त होती है उनको। और मैं सभी महादेव जी से यही निवेदन करता हूँ कि हमारे जितने भी भक्तजन यहाँ पर आते हैं उनके हर मनोकामना पूर्ण हो और यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर अपनी बहुत विशाल रूप में इसका महाकाल की तर्ज पे, महाकाल इतना तो नहीं हो पाएगा क्योंकि वो तो कालों के काल है, लेकिन उसके बराबर पशुपतिनाथ की ख्याति प्राप्त हो। जय महादेव, जय महादेव। आज भगवान पशुपतिनाथ महादेव के दर्शन के लिए मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि राजस्थान सहित देश के अनेक राज्यों और विदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। मंदिर के दान पत्र में विदेशी मुद्राएं भी मिलती है, जो इस धाम की वैश्विक आस्था का प्रमाण है। श्रद्धालु का विश्वास है कि भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन से मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है और अभी जो महाकाल लोग बनाया है, मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है यहाँ और आगे भी हो रही है। काफी दूर दूर से दर्शन करने लोग आते हैं यहाँ पर। सावन मास का महीने में तो यहाँ काफी भीड़ रहती है, मतलब पूरे जिले से, अन्य जिले से, उज्जैन, पूरे प्रांत के लोग आते हैं हमारे यहाँ। प्रसिद्ध है पशुपतिनाथ अष्टमुखी मूर्ति हमारे मध्य प्रदेश में, पूरी भारत विश्व में मंदसौर जिले में ही है। पशुपतिनाथ लोग बनाया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे विधायक यशपाल जी भी काफी प्रयास करा, उन्होंने पूरा मंदसौर को स्वस्थ बनाया, अच्छा बनाया और आगे भी वो लगातार निरंतर इस प्रयास में काम कर रहे हैं। सावन हो, महाशिवरात्रि हो या वर्ष का कोई भी दिन, भगवान पशुपतिनाथ का ये धाम श्रद्धालुओं से हमेशा गुलजार रहता है। शिवना नदी के पावन तट पर विराजमान महादेव का ये अद्भुत अष्टमुखी स्वरूप आस्था, इतिहास और भारतीय शिल्पकला का एक ऐसा अनुपम संगम है जो हर श्रद्धालु को श्रद्धा और भक्ति से भर देता है। आस्था, इतिहास और अद्भुत शिल्पकला का ऐसा संगम जहां भगवान शिव का अष्टमुखी स्वरूप हर श्रद्धालु को एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति कराता है। शिवना नदी के पावन तट पर विराजमान भगवान पशुपतिनाथ महादेव का ये दिव्य धाम सदियों से श्रद्धा और विश्वास का केंद्र बना हुआ है। अगर आपको भी महादेव के इस दुर्लभ अष्टमुखी स्वरूप के दर्शन का सौभाग्य मिले तो निश्चित ही यात्रा आपके जीवन की अविस्मरणीय आध्यात्मिक अनुभूति बन जाएगी। इसी कामना के साथ हमें दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे बम भोले में किसी और देवस्थल, तीर्थ और आस्था की नई यात्रा के साथ। हर हर महादेव।